आप सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 10 का वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के देख रहे हैं आप लोग। हम लोग पहला वीडियो में नेताजी के चश्मा यानी कि 40 प्रश्न दे चुके हैं और उसमें आज हम लोग देखेंगे बाल गोविंद भगत के 40 प्रश्न। यानी कि हम लोग जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे हैं, इसलिए इस सेशन का नाम दिए है महामैराथन। चलिए हम लोग जानते हैं कि 320 क्वेश्चन है टोटल, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जा रहा है, इसीलिए हम लोग 40-40 प्रश्न करके हर एक चैप्टर से देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उसी तरह से आपका तैयारी करा रहे हैं क्योंकि समय बहुत ही कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन को क्या है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बेनीपुर ग्राम में हुआ था। ठीक है, नंबर 1 हो गया। 2 नंबर है कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की थी? तो वह की थी 10वीं कक्षा तक। ठीक है, नेक्स्ट है क्या राम वृक्ष बेनीपुरी किस वर्ष सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े? तो वह जुड़े थे 1920 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है क्या एक क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि कितने वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी? तो वो 15 वर्ष की उम्र में पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वीवीआई क्वेश्चन कि बेनीपुरी जी ने किस विधा में साहित्यिक रचनाएं की थी? वो है गद्य के। ठीक है, गद्य के। ठीक है, इसमें गद होगा। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वीवीआई क्वेश्चन बेनीपुरी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ था? वो है बेनीपुरी रचनावली। ठीक है, बेनीपुरी रचनावली, यह आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, बेनीपुरी रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो वो है 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पतितों के देश में बेनीपुरी जी की कैसी कृति है? वो है उपन्यास। ठीक है, उपन्यास उसकी कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अम्पाली। ठीक है, अम्पाली बेनीपुरी जी की किस प्रकार की रचना है? वो है नाटक। ठीक है, अम्पाली जो है बेनीपुरी जी किस प्रकार रचना है? वो है नाटक प्रकार की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माटी की मूर्ति। तो माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? वो है आपका डी नंबर यानी कि रेखा चित्र है। ठीक है, याद रखिएगा माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? वो है रेखा चित्र। नंबर ठीक है, नंबर 11 है कि पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी जी की कैसी कृति है? तो पैरों में पैर बांधकर वो है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, याद रखिएगा यात्रा वृत्तांत की कृति है। जंजीर और दीवारें बेनीपुरी जी की कैसी रचना है? तो याद रखिएगा जंजीर और दीवारें बेनीपुरी जी की जो है स्मरण की रचना है। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी को किस उपनाम से जाना जाता है? देखिए आप लोग जानते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी को किस उपन्यास से जाना जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो वो है कलम का जादूगर। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कलम का जादूगर है। ठीक है, आप लोग बताने से पहले आप लोग जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। राम वृक्ष बेनीपुरी का देहांत कब हुआ था? तो उनका देहांत जो हुआ था 1968 ईस्वी में। ठीक है, 1968 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाल गोविंद भगत ठीक है वो कैसा कद था? तो उसका जो मंझोला कद का था, मंझोला। ठीक है, यानी कि ये नंबर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाल गोविंद भगत का रंग कैसा था? तो कैसा था उसका रंग? तो वह था क्या आप लोग बता सकते हैं? गोरा था। ठीक है, मंझोला गोरा रंग का था। नेक्स्ट क्या है मंझोला मतलब उसका कद था और गोरा क्या था? उसका रंग था। उसके बाद क्या है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? तो आपको पूछा जाएगा उम्र कितनी है? तो वो थी 60 से ऊपर के थे। ठीक है, 60 से ऊपर के थे बाल गोविंद भगत के उम्र। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बाल गोविंद भगत कैसा वस्त्र धारण करते थे? तो वह एक लंगोटी एक कानपट्टी। क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक लंगोटी और एक कनपट्टी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बाल गोविंद भगत जाड़े के दिन में क्या ओढ़ते थे? तो जाड़े के दिन में वह उड़ते थे काली कमली। ठीक है, काली कमली उड़ते थे, याद रखिएगा ओढ़ते थे। नेक्स्ट क्या है कि बाल गोविंद भगत जो है मस्तक पर क्या लगाते थे? वो लगाते थे क्या रामनंदी चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन या
सिंदूर यह लगाते थे रामनंदी चंदन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे, वो पहनते थे तुलसी के जड़ों की माला, ठीक है, तुलसी के जड़ों की माला, याद रखिएगा। बाल गोविंद भगत कैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो व्यतीत कर रहे थे गृहस्थी जीवन व्यतीत कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, तुलसीदास को, कबीर को, सूरदास को या क्या है कालिदास को। इसमें हो जाएगा आपका 23 नंबर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। चलिए बता देते हैं, कबीर को अपना साहब मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना देखिए आप लोग कितना जवाब दे पा रहे हैं वो अभी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि आप लोग पता चलेगा कि आप लोग कितना अभी तैयारी हो चुका है, ठीक है। हम लोग थोड़ा थोड़ा रुक कर हम आपको क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे तथा उनके आदेशों पर चलते थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा आपका जानते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कबीर के, उनके आदेशों पर चलते थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग कितना। कबीरपंथी मठ, ठीक है, कबीरपंथी मठ बाल गोविंद भगत के घर से कितने दूर था, वो था 4 कोस, ठीक है, 4 कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये VVI क्वेश्चन, आषाढ़ की बारिश में औरतें क्या लाकर, ठीक है, खेतों में के मेड़ पर बैठी है, लुकमा, केलवा या है आपका बीहिन या हल, तो यह केलवा, ठीक है, केलवा लेकर खेतों के मेड़ पर बैठी है। नेक्स्ट क्या है, 27 नंबर प्रश्न है कि भादों की अंधेरी रात में, भादों की अंधेरी रात में बाल गोविंद भगत कौन सा गीत गा रहे थे। तो कौन सा गीत गा रहे थे, तो यह हो जाएगा आपका गोदी में पियवा पियवा चमक उठे सकिया चिहुक उठे ना, ठीक है, सी नंबर इसका। गोदी में पियवा चमक उठे सकिया चिहुक उठे ना, यह भादों के अंधेरी रात में गा रहे थे। कौन गा रहे थे, बाल गोविंद भगत गा रहे थे। नेक्स्ट क्या है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस महीने में शुरू होती थी, तो फागुन के, अगहन के, आषाढ़ के। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, किस महीना में, आषाढ़ के महीना में। उसके बाद क्या है, बाल गोविंद की भगत की प्रभातियां किस महीने तक चलती थी, सावन के, पोष के, भादों के, फागुन के। तो उसके जो चलती थी वो कितना, आषाढ़ में शुरुआत होती थी और चलती थी आप लोग जानते हैं कितना, कहाँ तक चलती थी, उसका जो है फागुन तक चलती थी, ठीक है। कहाँ कब तक चलती थी, किस महीना तक, फागुन, मतलब आषाढ़ में शुरुआत होती है उसके पार्वतियां, और पार्वतियां खत्म होती थी फागुन के महीना में, याद रखिएगा। बाल गोविंद भगत के गांव से नदी की दूर कितनी थी, तो वो थी 2 मील थी। गर्मियों की शाम में बाल गोविंद भगत क्या गाते थे, बिहाना, संझा, फगुआ या कजली। आप लोग जानते हैं क्या गाते थे, संझा गाते थे, ठीक है, संझा गाते थे कौन, बाल गोविंद भगत, ठीक है, 31 का बी। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, 1, 2, 3 या एक भी नहीं। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्या है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, चूस। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, सुस्त और बोधा था, याद रखिएगा, सुस्त और बोधा किसका बेटा था, बाल गोविंद भगत का। या नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत ने किस अपने बेटे की मृत्यु का उत्सव मनाने को कहा, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने भाई को, अपनी पतोहू को। तो आप लोग जानते हैं किसको, बाल गोविंद के भगत जब बेटा मर गया था तब उन्हें अपनी जो उसके पतोहू था उसको खुशी मनाने के लिए कहा गया था, उत्सव मनाने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाल गोविंद भगत के बेटे की चिता को आग किसने दी, भाई ने, पत्नी ने, पिता ने, ससुर ने। तो किसने दिया था, बेटे को, जो बाल गोविंद भगत थे उसके बेटे को किसने आग दिया था, तो यह दिया था उसके पत्नी ने, ठीक है। यानी कि आप लोग जानते हैं पत्नी ने बाल गोविंद भगत के बेटे को चिता को आग दी थी। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ स्नान को जाते थे, स्नान को जाते थे, यहाँ पर स्नान हो गया है, स्नान को जाते थे। तो कहाँ जाते थे, यमुना, संगम या गंगा या नर्मदा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कहाँ जाते थे, वो है गंगा जाते। तो आपका कितना सही हुआ, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि यह सारे जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा।
आपको 36 क्वेश्चन बताए, क्योंकि इसमें 36 क्वेश्चन ही बने पाए, मतलब 40 में या सबको 40 बोले हैं, लेकिन किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए इसमें 36 था जो आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सीएसएन स्टडी। जितना भी है किसी को भी नहीं छोड़िएगा, जितना भी वीडियो बना रहे हैं किसी को भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि यदि छोड़ दिए तो आपका नंबर खराब आएगा। इसलिए यदि 40 में 40 उठाना है तो सीएसएन स्टडी देखिए, और जितने भी बता रहे हैं उसको सारा का सारा पढ़ लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यानी कि फिट कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।